कि 2024 के एग्जाम के लिए इंग्लिश का जो पेपर होगा वो किस तरीके से होगा और उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो आप सामने देख रहे होंगे कि ये 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको मार्क्स शीट पर देना होगा, जो कि इस तरीके से रहेगा। आप पहले भी 9वीं क्लास में एग्जाम मार्क्स शीट पर दे चुके हैं। जहां तक बात है किस किस पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन रहने वाला है, तो पैसेज 8 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा। इस तरीके से 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स बनता है। ठीक उसके बाद लेटर या एप्लीकेशन होगा जो आपसे पूछा जाएगा। इसमें जो पूछने का पैटर्न क्या है, एक एप्लीकेशन रहेगा और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है ना। उसी लेटर का कुछ पार्ट जो है मिसिंग रहेगा और उसको आपको फिल करना है। ये टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से ये 6 मार्क्स का रहा। फिर इसके बाद ग्रामर क्वेश्चन, जिसमें आपको ग्रामर का पोर्शन आपको बताया गया है। टेंस है, एक्टिव पैसिव है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना। तो ये सारे पोर्शन है जिससे टोटल 8 क्वेश्चन होगा। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स ही होगा। साथ ही साथ पैसेज जो कि पोएट्री फॉर्म में रहेगा। इस पैसेज से 3 क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स का। और लास्ट में आप लोग देख रहे होंगे लिटरेचर, जो कि आपका बुक 2 दिया हुआ है बुक। उन बुक्स में से 15 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा। तो इस तरीके से टोटल 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला जो पेपर होगा अंग्रेजी। अब आते हैं दूसरा फॉर्म जो है सब्जेक्टिव। ये इंग्लिश का 40 मार्क्स का ये भी होगा। इसमें आपको पैसेज जो होगा, पैसेज से टोटल 7 क्वेश्चन दिए होंगे और उन 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लेटर और एप्लीकेशन फॉर्म या पैराग्राफ। ये 2 क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 2 क्वेश्चंस करना है। एनी 2 फ्रॉम 3 क्वेश्चंस एट द रेट 5 मार्क्स ईच। तो इसमें टोटल आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अब सवाल उठता है, यहाँ जो पहले वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो लेटर और पैराग्राफ, लेटर और एप्लीकेशन था वो मिसिंग था, लेकिन आपको इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्रामर पोर्शन। यहाँ भी क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में होगा। 6 क्वेश्चन होंगे, पोर्शन वही जो ऑब्जेक्टिव में था। अब इसके बाद हम लोग लिटरेचर पोर्शन पर चलते हैं, जो बुक है हमारा। इसमें पोएम बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो 3 क्वेश्चंस होंगे एट द रेट 1 मार्क्स ईच। और फिर आगे इसी लिटरेचर पोर्शन में हम लोग चलेंगे तो 4 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 क्वेश्चन को करना है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के। तो इस तरीके से इससे भी आपको कितना मिलेगा, 6 मार्क्स। और लास्ट है एनी 1 फ्रॉम 2 क्वेश्चंस एट द रेट 5 मार्क्स, है ना। ये 1-2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आप अपनी सुविधा अनुसार उन 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को लिखेंगे और उससे आपको कितना मिलने वाला है, 5 मार्क्स। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लिटरेचर पोर्शन से कितना है, 14 मार्क्स है ना। और ये आप देख रहे होंगे पैसेज हो, लेटर हो, एप्लीकेशन है, ग्रामर पोर्शन है। आप अगर इसको पहले प्रायोरिटी लेवल बेसिस पर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये लिटरेचर से ज्यादा नंबर मिलने वाला है, और जो कि आसान भी है। आपको पूरा लिटरेचर करने में काफी समय लग जाएगा, तो इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार कम समय में कम मेहनत पर ज्यादा मार्क्स लाने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो ग्रामर पोर्शन है, पैसेज है ना, लेटर है, एप्लीकेशन है, पैराग्राफ है, इस पर पहले ध्यान दें और जब ये हो जाए तो फिर आप लिटरेचर की तरफ जाएंगे। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव, जो लिटरेचर का ऑब्जेक्टिव है, इसको भी आपको प्रायोरिटी देना है। तो ग्रामर पोर्शन, लेटर, पैसेज और लिटरेचर का जो ऑब्जेक्टिव है इसको आप पहले करेंगे। इससे इन सबों से मिलाकर 40 + 26 66 मार्क्स आ जाता है, यानी 80 में 66 आप बगैर लॉन्ग क्वेश्चन किए ला सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इंग्लिश इज इजी।